नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज शाम 9 बजे की क्लास में हम राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही है, सीरीज नंबर 4। और सीरीज नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले राजस्थान की कला संस्कृति। और राजस्थान की कला संस्कृति में हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के टोटल जितने भी दुर्ग बच गए उन दुर्गों की चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। तो कल हमने कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़े थे जो बड़े बड़े दुर्ग थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी अब दुर्ग बचते हैं उनका विवरण और पढ़ते हैं। तो रात 9 बजे की क्लास है ये, 6 बजे इसका टेस्ट मिल गया आपको। आशा करते हैं सारे विद्यार्थियों ने ये टेस्ट दिया होगा और आपने जितने भी 24, 25, 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसकी व्याख्या अब आपको मिलने जा रही है। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न देखो। मैंने मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। उस समय, क्योंकि वो क्वेश्चन हम दुर्ग के अंदर पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण पटनेर दुर्ग पे हुए और सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण है वो तारागढ़ दुर्ग में हुई। दो चीजें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि होता क्या है कि जितने भी विदेशी आक्रमण हुआ वो उत्तर पश्चिम से हुआ। इस साइड से उत्तर पश्चिम से हुआ। और राजस्थान में सबसे पहले जब भी प्रवेश किया गया दुर्ग आया भटनेर का दुर्ग। कौन सा? भटनेर दुर्ग। जो भी, चाहे वो अरब आक्रमणकारी आए, चाहे कोई किसी भी प्रकार का आक्रमणकारी आया, सबसे पहला ठहराव करता था किस दुर्ग में? भटनेर दुर्ग में। खूब सारा मालताल था भटनेर दुर्ग में और वो यहाँ पे विश्राम जरूर किया करते थे, इसलिए सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। और तैमूरलंग जब 1398 में आया तो उसने कहा, वाह क्या दुर्ग है, इतना मजबूत किला मैंने नहीं देखा। और आज भी आप जब बटनेर दुर्ग देखोगे तो सबसे ज्यादा टूटा फूटा हुआ कुछ ही नहीं है। बाहर की थोड़ी बहुत दीवारें बची है, अंदर तो बस पार्क लगा है और कोई एक दो पवित्र स्थान है और बाकी कुछ ही नहीं। ठीक है। बटनेर दुर्ग किस जिले में है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी? गग्गर नदी के किनारे। इस दुर्ग की खासियत देखो क्या है। इस दुर्ग की खासियत देखो क्या, बड़ी ही गजब की खासियत है। इसकी खासियत यह है कि एक मात्र ऐसा दुर्ग जहां जोहर हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने किया। हिंदू व मुस्लिम दोनों महिलाओं ने किया। धर्म की दोनों महिलाओं, यानी एकमात्र ऐसा दुर्ग। आज तक जितने भी हमने साके पढ़े, जोहर पढ़े, उसमें मुस्लिम आक्रमणकारी होता है और हिंदू जो स्त्रियां होती है वो जोहर करती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, हिंदू और मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने यहाँ जोहर किया था। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। कल हमने पढ़ लिया रणथंभ और सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़, जोधपुर में, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। दूसरा प्रश्न देखो। माधो राजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? माधो राजपुरा का किला स्थित है जयपुर के अंदर। और जयपुर में जो स्थान है फागी। अब देखो वैसे तो ये चेंज होते जाएंगे, अब फागी वगैरह ये किस जिले में आएंगे और है। तो फिलहाल हमें वही चीजें पढ़नी है, क्योंकि जब तक एकदम क्लियर नहीं हो पाता कि हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं तब तक हमें यही पढ़ना है, जयपुर के अंदर। तीसरा प्रश्न, किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? दो दुर्ग हमेशा याद रखना। किस का निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? वो दुर्ग तो आ जाएगा मेहरानगढ़। कौन सा आ जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग आ जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टुक पहाड़ी पे। चिड़िया टुक पहाड़ी पे है। याद रखना ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। चिड़िया टुक पहाड़ी पे इस दुर्ग का निर्माण
1459 में राव जोधा ने करवाया। रुडयार्ड किपलिंग ने, किसने? रुडयार्ड, रुडयार्ड किपलिंग एक इतिहासकार था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण शायद परियों और देवताओं की करामात है। जबकि रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी का किला है, बूंदी में एक किला है जिसका नाम है तारागढ़। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है। इसके बारे में कहा कि भूतों प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया, भूतों प्रेतों ने निर्माण करवाया। तो रुडयार्ड किपलिंग की दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के बारे में कहा कि इसका निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं ने करवाया। जबकि रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों ने करवाया था। ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। निम्न में से कौन सा किला अजमेर में स्थित नहीं है? राजस्थान का हृदय कहते हैं इसको, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका। ठीक है, कौन सा? अजमेर। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा जो विलय हुआ था राजस्थान के अंदर अंतिम। तो इसमें देखो टोडगढ़ भी है, तारागढ़ भी है, मैगजीन दुर्ग है। फिलहाल कला संस्कृति जिस हिसाब से उसी हिसाब से पढ़नी है। चुनाव हो जाते हैं उसके बाद सरकार एकदम क्लियर कर देती है, फिर हम इनको पढ़ेंगे। फिलहाल हम उल्टे सीधे नहीं पढ़ेंगे कि पता नहीं कौन सा कहाँ चला जाए, तो इसी हिसाब से पढ़ना है। टोडगढ़, तारागढ़, मैगजीन दुर्ग तीनों ही अजमेर में है, जबकि बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में है। बनेड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। और ये टेस्ट सीरीज है जो 200 रुपए की है, टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको ये सारा का सारा मैटर मिलेगा। ठीक है, सीरीज है तो पूरी की पूरी। शाम 6 बजे इसका टेस्ट होता है, 9 बजे आपको व्याख्या मिल जाती है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहता है, भूगोल, इतिहास, कल्चर, राजनीति विज्ञान, पूरी सीरीज चलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथी सीरीज इसके अंदर चल रही है। यानी भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति पूरी होने के बाद फिर अब की बार हमने कला संस्कृति से शुरुआत की है। ठीक है, नए स्तर से शुरुआत की है। और जब भी आप, जैसे आज आपने टेस्ट ले लो, तो 1 साल की इसमें वैलिडिटी आपको मिलती है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में जाके और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज ले लो। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? हालांकि दुर्ग से बड़े आसान से प्रश्न आते हैं, तो सीधा ही आ जाएगा। मुस्तफाबाद किस दुर्ग को कहते हैं? तो मुस्तफाबाद कहते हैं गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है गागरोन दुर्ग, और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पूछे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जल जल श्रेणी का दुर्ग पूछे तो गागरोन दुर्ग है। झालावाड़ है, खिंची चौहानों के लिए जाना जाता है, और गागरोनी तोते के लिए जाना जाता है। काली सिंध आहू नदी के किनारे है, और बिना नींव के एक पत्थर पर टिका हुआ है, इस दुर्ग को कहते हैं। इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले में कोट का निर्माण करवा के इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया। एक और है, यहाँ पे एक दीवार है, एक कोट है जिसको जालिम कोट भी कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि औरंगजेब ने यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनवाया। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। ठीक है, यहाँ 2 साके हुए थे, खिंची चौहानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में कहा था? 2 व्यक्तियों को याद रखना है, एक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और दूसरा याद रखना है बिशप हेबर। बिशप हेबर, इन दोनों ने कहा था। पेपर में कोई भी आ सकता है, पेपर में कोई भी आ सकता है। बिशप हेबर और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये कक्षा 10 की पुस्तक में दिया हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो पूछा जा सकता है। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब इस किले में देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, क्योंकि अंग्रेज वगैरह यूरोपियन आए थे तो अपने राजाओं के इतने इतने बड़े दुर्ग बनाए हुए थे अपने राजस्थान में, उनको देखकर वो आश्चर्यचकित होते, यार इतने ऐसे दुर्ग, यार ऐसे तो कोई प्रेत बना सकते हैं, कोई देवी बना सकते हैं, कोई फरिश्ते बना सकते हैं। इसने कहा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अब जिब्राल्टर क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच एक संधि है, जिब्राल्टर जल संधि।
ठीक है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि और आने जाने का बीच में जो सिस्टम होता था वो तारागढ़ ही होता था। तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर के अंदर है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर की संख्या, दुनिया का दूसरा और पूर्व का जिब्राल्टर भी इसको कहते हैं। इस दुर्ग को पहले 1113 में अजय राज ने इसका निर्माण करवाया था और बाद में पृथ्वीराज सिंसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पे इसका नाम रख दिया तारागढ़। अगला देखो, भुताहा का किला, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा कि राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है जो भूतों का किला है, कई फिल्में भी वहां बनी है। भूतों वाला किला किसको कहते हैं? और जब हम इधर उधर स्टेट में जाते हैं ना, तो भी हम वहाँ सुनते हैं ना, कहते हैं यार आपके राजस्थान में तो ना एक भूतों वाला किला है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो ये है भुताहा किला। ये कहाँ पे है? भानगढ़ वाला दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग है अलवर के अंदर, ठीक है, भानगढ़ है दुर्ग है अलवर के अंदर, इसे भूतों वाला किला कहते हैं। बयाना का किला भरतपुर के अंदर है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, अब ये चेंज हो जाएगा, बालोतरा में चला गया। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ ये करौली में है। तवनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ करौली में है। सिवाना दुर्ग अब बालोतरा में चला गया, ठीक है। और बयाना का किला भरतपुर में है। अब ये बयाना भी देखो, इसलिए थोड़ा वही चीजें अभी पढ़नी है, जब तक सरकार कंफर्म नहीं करती तब तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे। राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नजरबंद रखा? अकबर का पुत्र था सलीम जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था, मुगल बादशाह बना था 1605 से लेकर 1627, ठीक है। तो सलीम को 3 साल तक नजरबंद रखा था अलवर के किले में, ठीक है, अलवर के किले में। जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैसलमेर का किला, इसको क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी या सोनगिरी, ठीक है, इस दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसको कमरकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कमरकोट भी कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। का गुलाब, ठीक है। इसका दोहरा प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है। यह है सत्य पहला ही, क्योंकि ये जालिम कोट इसका नहीं है। जालिम कोट कहते हैं गागरोन दुर्ग को, तो कहते हैं गागरोन दुर्ग को। यहाँ पर जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, बिल्कुल सही है, 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भी सही है। यह किला अपने 2.5 साकों के लिए, यानी 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला? जैसलमेर। सर्वाधिक 99 बुर्ज है इस पे, 99 बुर्ज है। और सीमेंट के बिना सीमेंट चूने का प्रयोग कर, पत्थर पर पत्थर रखकर इसका निर्माण किया गया है। अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही इस तक पहुंचा सकती है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, कितनी कम पड़ी, ठीक है। अगला देखो, बटनेर दुर्ग किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पढ़ लिया बटनेर तो। यह किला भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी रहा है। यहाँ पर शेर खां की कब्र बनी हुई है। इसे उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहते हैं। यह राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है, तो असत्य हो गया। राजस्थान का पहला प्राचीन किला है, सबसे प्राचीन है, भूपत भाटी ने ईस्वी पूर्व इसको बना दिया था, ये याद रखना। बारां के शेरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बारां जिले का शेरगढ़ दुर्ग है, इसका प्राचीन नाम कोसवर्धन दुर्ग था, बिल्कुल सही है। इसमें जालाऊं की हवेली है, जालाऊं की हवेली है, बिल्कुल। इसके जीर्णोद्वार के बाद शेरशाह सूरी ने के नाम इसका शेरगढ़ पड़ा। यानी पहले इसको क्या कहते थे, यानी इसका नाम जीर्णोद्वार करवाया और इसका नाम शेरगढ़ शेरशाह के नाम से। यह किला काली सिंध नदी के किनारे है, ये गलत है। ये किला परवन नदी के किनारे है। कौन सी? परवन नदी के किनारे स्थित है। नोट करते रहना, ये टेस्ट देने के बाद इसकी व्याख्या जरूर देखा करो, ताकि आपने जो गलत किया है उसका सही आपको पता लग जाए। बहुत बार प्रश्न आता है कौशवर्धन दुर्ग कहाँ पे है? 12 के अंदर है। इसको शेरगढ़ भी कहते हैं, जालाऊं की हवेली है और ये परवन नदी के किनारे स्थित है। सिवाना किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिवाना अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद रखा था, बिल्कुल सही है। जब 1308 ईस्वी में यहाँ साका हुआ, शीतल देव चौहान और की पत्नी मेणादे के नेतृत्व में यहाँ साका हुआ, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत कर खेराबाद, ये
सिवाना दुर्ग वर्तमान बालोतरा में चला गया। इसको कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। यहाँ का दूसरा साका कल्ला राठौड़ के समय हुआ था। इसे कुम्मठ दुर्ग भी कहते हैं, ये भी सही है। इसका निर्माण प्रतिहार नाग भट्ट प्रथम ने करवाया था, तो ये गलत है। देखो दूसरा, दो साके हुए थे सिवाना दुर्ग के अंदर, दूसरा साका कल्ला राठौड़ के समय हुआ था। इसका निर्माण प्रतिहार नाग भट्ट प्रथम ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। वीर नारायण पंवार ने करवाया, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाली जरूर बात याद रखना। इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ, बिल्कुल भरतपुर के जाटों की कुल देवी है राजेश्वरी माता, या आराध्य देवी है। महाराजा जवाहर सिंह के समय लॉर्ड लेक ने 1825 में इस किले पर आक्रमण किए थे। आपको पता है इस दुर्ग को, जो भरतपुर का दुर्ग है, इसको लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग, अजेय दुर्ग, मिट्टी से बना दुर्ग, अजेय, राजस्थान का सिंह द्वार इसको कहते हैं। यानी लॉर्ड लेक ने इस पे बार बार आक्रमण किया लेकिन कभी जीत नहीं पाया। लॉर्ड लेक ने जब आक्रमण किया उस समय शासक जवाहर सिंह नहीं थे बल्कि रणजीत सिंह थे, क्योंकि इन्होंने मराठों को शरण दी थी, इस वजह से आक्रमण किया। लेकिन फिर भी लॉर्ड लेक असफल ही रहा था। कहते हैं कि जब तोपें गोलियां चली थी तो इस दीवार को नुकसान न पहुंचाते हुए सीधी निकल जाते थे। और किला किस प्रकार का? किला भी देखो मिट्टी का, इसलिए इसको अजयगढ़ कहते हैं। ये कभी जीता नहीं गया अंग्रेजों से, लोहागढ़ इसको कहते हैं। यानी इससे खूब बहुत बार बार लोहा लिया गया लेकिन ये लोहे की तरह कठोर रहा। 1826 में अंग्रेज सेनापति कोम्बर मेयर ने इस पर अधिकार कर लिया था। इस किले में जौहर बुर्ज बनी हुई है, तो ये सारे सही है, 2 नंबर इसका गलत है। बयाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो कल बड़े बड़े दुर्ग पढ़ने के बाद ऐसी चीजें निकल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बादशाह दुर्ग भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बादशाह दुर्ग कहते हैं। इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, ये भी बढ़िया, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। विजय स्तंभ पूछे बयाना के अंदर है, निर्माण समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ स्थित उषा मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी, ये गलत है। यहाँ पर अकबरी छतरी और जहांगीर दरवाजा बने, बिल्कुल। यहाँ पहले क्या थी? उषा मंदिर था, फिर इसको तोड़वाया था एक मुस्लिम शासक था, ठीक है। बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मुस्लिम शासक थे जिन्होंने इसको क्या करवाया था? तोड़वाया था। तब तक आप इसका उत्तर बताते रहो। एक मुस्लिम शासक था, उसका नाम बता देता हूं मैं, हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ध्यान रखना। उनका नाम था दुष्ट अल्तमस, ठीक है। एक मुस्लिम शासक था अल्तमस, अल्तमस। इन्होंने तोड़वाया और क्या बनवा दी? उषा मस्जिद बनवा दी। कालांतर में महाराजा सूरजमल आए, उन्होंने उषा मंदिर को तोड़वाकर फिर क्या बना दी? मंदिर बनवा दिया, इसलिए विवाद चल रहा है और बाद में उषा मंदिर उषा मस्जिद होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नागौर के किले के बारे में कौन सा असत्य है? बताना असत्य है, इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है। अब आपने कमेंट टेस्ट किया होगा, काफी मुश्किल भी होगी, आपके पसीने छूटे होंगे, ऐसे प्रश्न इनका उत्तर क्या हो सकता है। अब 9 बजे की व्याख्या में आपके कपाट खुल जाएंगे भी, हाँ ऐसे था, हमने ये पढ़ा था। इसमें 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा था, सही है। यह किला भारतीय वास्तुकला के आदर्शों के अनुरूप बना है, यह भी सही है। यह सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है, यह गलत है, क्योंकि सर्वाधिक विदेश या देशी पूछे तो तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। इसमें सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण हुए हैं। अकबर ने इसमें शुक्र तालाब बनवाया था, बिल्कुल ये भी बात सही है। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें रूठी रानी की छतरी बनी है, बिल्कुल। मालदेव की पत्नी उमादे, जिसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो रूठी रानी की छतरी है। चौहान शासक अजय राज ने 1155 में बनवाया था, ये असत्य है, क्योंकि इन्होंने 1155 में नहीं 1113 ईस्वी में बनवाया था। कब? 1113 ईस्वी में बनाया था।
इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसमें मीरान साहब की दरगाह स्थित है, बिल्कुल सही है। घोड़े की मजार स्थित है, ये भी सही है। तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है? कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है? हापा कोट का किला है, गोमट का दुर्ग है और कोटड़े का किला है, ये बाड़मेर में है। जबकि कोट कोट कास्त दुर्ग है, ठीक है, ये जालोर में है। कहाँ पे है? जालोर में। यानी बोमट का किला, हापा कोट, कोटड़े का किला, ये सारे बाड़मेर में हैं। जबकि कोटकांस्ता दुर्ग है, ये जालोर के अंदर। छोटे मोटे दुर्ग है ये, ठीक है, ज्यादा पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। कौन सा किला जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है? कौन सा किला जागिरी किलों का सिरमौर कहलाता है? कुचामन का किला। अब आपसे पूछे भाई कुचामन, तो अब तो कुचामन सिटी, ठीक है, कुचामन नया जिला बन रहा है, तो कुचामन में ही आएगा। डिडवाना कुचामन में, डिडवाना अपने आप में आएगा, ठीक है, नागौर अपने में आएगा। मेड़ता, अब ये मेड़ता जो कुड़की है, या इस साइड में आ जाएगा, केकड़ी साइड में। किस किले का निर्माण स्वाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था? किस किले का निर्माण स्वाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था? कांकनवाड़ी का किला। किसका? कांकनवाड़ी के किले का निर्माण करवाया था। घूंघट, गुगड़ी, ठीक है, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्ज किस किले में बनी हुई है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की नाम की बुर्ज है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर बनी हुई है। आपसे पूछे तारागढ़ अजमेर वाला जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पे है? गढ़ बिठली पहाड़ी पे। गढ़ बिठली पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको गढ़ बिठली दुर्ग भी कहते हैं। सर्वाधिक घरेलू आक्रमण हुए थे। नारगढ़ जयपुर में है, कल हमने पढ़ा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। अगला देखो, राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट किस किले में स्थित है? राजस्थान का कुतुब मीनार जिसको कहते हैं भीमलाट, ये भीमलाट किस किले में स्थित है? यह है बयाना दुर्ग के अंदर स्थित। बयाना दुर्ग में भीमलाट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेवाड़ का कौन सा किला चुंडावतों व सक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल में रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? मेवाड़ का कौन सा किला चुंडावत, ठीक है, और सक्तावतों के बीच मेवाड़ सेना में हरावल को होता है आगे रहने का अधिकार पाने के लिए मुगल सेना के खिलाफ लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? उनटाला का किला। ये उनटाला का किला उदयपुर के अंदर है। टाला का किला उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। भैंसरोडगढ़ का किला भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो सीधे सीधे याद रखने हैं इनको। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के पुत्र। पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं डिंगल का हेरोंस, एल्पिटेस सिटोरी ने कहा था, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणेरी। कहाँ लिखा था? गागरोन दुर्ग के अंदर। क्योंकि 1570 में जब नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, तो बीकानेर के कल्याणमल ने अपने 2 पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ अधीनता स्वीकार की थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कर दिया? गागरोन का किला दे दिया। वहां इन्होंने क्या लिखी? वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखा। और एलपी टेसिटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोंस कहा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा शैली है वो डिंगल और पूर्वी की साहित्यिक शैली है पिंगल। सज्जनगढ़ किला किस पहाड़ी पे स्थित है? तो सज्जनगढ़ का जो किला है वो बांसदरा पहाड़ी पे स्थित है। बांसदरा पहाड़ी पे सज्जनगढ़ का किला है और उदयपुर के अंदर है। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान भी कौन सा है? सज्जनगढ़। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान सज्जनगढ़, ठीक है, प्रथम है। आपसे पूछे घोषित पहला कौन सा है? आपसे पूछे राजस्थान का पहला घोषित जैविक उद्यान कौन सा है? तो उसका उत्तर आ जाएगा नाहरगढ़। क्या आ जाएगा? नाहरगढ़ आ जाएगा। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। नानी सीरडी पहाड़ी पर सोजत पाली का किला स्थित है। सोजत का किला स्थित है। सोजत का किला पाली स्थित है नानी सीरडी पहाड़ी पर। तो पहाड़ियों को याद रखना जरूर जरूर, क्योंकि पहाड़ी से प्रश्न आता है। राजस्थान के किस किले में ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा है? ये देख लो भी।
ब्रिटिश काल का हवाई जहाज पड़ा हुआ है, देखा किसी ने? तो ये अपने जूनागढ़ किले में रखा हुआ है, बीकानेर वाले में। बीकानेर, राती घाटी, त्रिकोणा, बसावा निर्माण राव बीकानेर, फिर राय सिंह ने करवाया था। कि जूनागढ़ की तो क्या है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें ही बोलती है। ये जूनागढ़ जिसमें पहले लिफ्ट लगाई गई है। कोटा दुर्ग कोटा में है। इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि भारत की महान प्रकोटे की इसको संज्ञा दी गई है। नाहरगढ़ जयपुर में, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर स्थित। राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की वह प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ किस दुर्ग में है? चित्तौड़ में। डाक टिकट कब जारी हुआ था? 15 अगस्त 1949 को। ठीक है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। ठीक है। 122 फीट लंबा है। लंबा या ऊंचा पूछे तो कितना है? 122 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ की बात करें तो इसके शिल्पकार जरूर याद रखना। शिल्पकार जेता, ओमा और नापा। मुख्य है जेता। ठीक है। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। सारंगपुर विजय की याद में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सा किला खेमकर्ण जाट की कुटिया भी कहलाता है? कौन सा किला खेमकर्ण जाट की कुटिया कहलाता है? तो ये किला कौन सा है? खेमकर्ण जाट की कुटिया कहलाता है। डीग का किला, बयाना का किला, वेर का किला। तो लोहागढ़ भरतपुर को खेमकर्ण जाट की कुटिया के नाम से पुकारा जाता है। निम्न में से कौन सा किला बनास, बेड़च और मिनाल त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है? मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा के अंदर है। बनास, बेड़च और मिनाल नदियों के संगम पर बना हुआ है। निम्न में से भाखरी नामक पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग स्थित है? अब ये पहाड़ी तो पहली बार बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुनी होगी। भाखरी नामक पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो कोटड़े का किला स्थित है। और कोटड़ा का किला बाड़मेर में है। वहां पे है, बाड़मेर में है कोटड़े का किला। भाखरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो ये नया है आपके लिए प्रश्न। तो ये आज के प्रश्न पूरे हो गए। कल का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख महल और राजस्थान के प्रमुख स्मारक। इनको ही फिक्स पढ़ के आना है। 6 बजे टेस्ट देना है। रोज शाम को नानक क्लासेज ऐप में 9 बजे आपको देखनी है वीडियो। फिर देखो राजस्थान जीके कैसे आपका कवर होता है। एकदम कवर हो जाएगा। बस साथ साथ चलना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अकेले मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मेरा तो काम है सिर्फ दिशा देना, आपको बताना। टेस्ट दे दिया, अब उसको करो, वीडियो देखो, तैयार अच्छे तरीके से परखो, जांचो कहाँ गलती हुई है। फिर एग्जाम में प्रश्न आए आपका गलत नहीं हो, फिर आपका सिलेक्शन होगा। अगर इच्छा है सरकारी नौकरी, अपनी आत्मा से ढंग से पूछो, अंदर से जागृत हो कि नौकरी लगना है, सरकारी नौकरी लगना है, सरकारी बटाऊ में बढ़ना है, तो मेहनत थानी करनी पड़ेगी। यानी एकदम कड़वा सच है, बिना मेहनत के, बिना पढ़े, बिना पसीना भाई कुछ नहीं होगा। चाहे 10 दिन बाद पढ़ना, चाहे 2 साल पढ़ना, चाहे अब पढ़ लो, पढ़ना शुरू कर दो अगर सरकारी नौकरी लगना है तो। और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या है, अपनी आदत ये होती है कि हम क्या करते हैं, सलाह लेते रहते हैं। उससे पूछ लिया, उस टीचर से पूछ लिया, मामा से पूछ लिया, काका से पूछ लिया, बड़ा लगा हुआ है उससे पूछ लिया। सीधी सी बात है, चाहे कोई लग गया नहीं लग गया, सब मेहनत जब तक आपकी नहीं हुई है, सच्चे मन से खूब मेहनत करो। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेहनत टिका के करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।